सानवी का मुंह सूखा हुआ था। उसका सिर तेजी से दर्द कर रहा था और उसके कंधों में एक हल्का दर्द था, जैसे वह ईंटों को पीठ पर बांधकर नाच रही हो। होटल का कमरा बहुत ज्यादा चमकदार था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने सुनहरे किनारों वाले पर्दे, रेशमी रजाई और लेवेंडर महंगे व्हिस्की की हल्की खुशबू को महसूस किया। उसे याद नहीं था कि वह यहां कैसे सो गई। जहां भी यह जगह थी, उसका शरीर गलत जगहों पर दर्द कर रहा था और जब उसने अपना सिर मोड़ा कराहते हुए, तो वह अचानक ठहर गई। उर्वशी उसके पास लेटी हुई थी। उसकी बॉस सीईओ सोई हुई, उसके गहरे बाल थोड़े बिखरे हुए, एक हाथ चादरों पर फैला हुआ, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ना हो। सानवी का दिमाग चिल्ला रहा था कि वह हिले, इस सब को समझे, भाग जाए, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। इसके बजाय उसने धीरे धीरे कंबल हटाया और बहुत सावधानी से बैठ गई। उसका दिल अटक गया। वहां खिड़की से आती धूप में चमकती हुई उसकी बाईं अनामिका में कसकर फिट हुई एक चांदी की अंगूठी थी। नहीं 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 नहीं, सानवी अंगूठी को घूर रही थी, जैसे कि अगर वह बहुत देर तक घूरे तो वह खुद ही समझाना शुरू कर दे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना दिल कानों में धड़क रहा हो। ये क्या बकवास है, उसने फुसफुसाया। उर्वशी हिली। सानवी ने समय रहते अपना सिर मोड़ा और देखा कि वे बर्फ जैसी ठंडी नीली आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसने चारों ओर देखा, उनींदी उलझन में, और फिर उसकी नजर सानवी पर रुकी। वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। चुप्पी इतनी भारी थी कि जैसे गला घोंट दे। सानवी, उर्वशी की आवाज बेहद सेक्सी थी, अगर सानवी उस समय अंदर से मर नहीं रही होती। गुड मॉर्निंग, सानवी ने गले से निकाला। उर्वशी अचानक बैठ गई, चादर को सीने से चिपकाते हुए, जैसे अचानक उसे एहसास हुआ हो कि वे दोनों पूरी तरह निर्वस्त्र थे। उसने सानवी को देखा, फिर अपने ही हाथ की ओर। एक और अंगूठी। ये क्या? मुझे नहीं पता, सानवी ने कहा, घबराहट बढ़ती हुई। मुझे कसीनो के बाद कुछ याद नहीं, शायद कराओ के बाद। हम पी रहे थे, उर्वशी ने सपाट स्वर में कहा, बहुत ज्यादा। वो बार टेंडर टकीला और शॉट्स के बारे में बहुत उत्साही था। सानवी ने जोड़ा, और फव्वारे पर डांस करना। ओ गॉड! उर्वशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे बताओ कि हमने ये सब नहीं किया, सानवी ने निगलते हुए कहा। मेरी उंगली में अंगूठी है, विक्टोरिया, मेरी भी। उर्वशी खड़ी हुई, कुर्सी से एक गाउन उठाते हुए। वह इधर उधर टहल रही थी, फिर अचानक रुक गई। रुको, चैपल? क्या? वह अजीब सा छोटा चैपल जिसमें गुलाबी नियन हार्ट था। तुमने मुझे हिम्मत दी थी कि मैं अंदर जाऊं और कहूं कि हम शादी कर रहे थे। नहीं, तुमने खुद को हिम्मत दी थी, सानवी ने सुधार किया। तुमने कहा था, और मैं उद्धृत करती हूं। चलो इसे आधिकारिक बना दें स्वीट हार्ट, हम स्पष्ट रूप से सोलमेट्स हैं। उर्वशी ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर लिए। शिट, मुझे लगता है हमने कुछ साइन किया था, कुछ पेपर्स थे, सानवी ने कहा, लगभग सांस रोकते हुए। और एक आदमी था चमकदार टक्सीडो और प्लास्टिक रिंग्स में। ओ माय गॉड, हमने शादी कर ली। सानवी ने सिर हिलाया, हैरान वेगास में, एक दूसरे पर नशे में। वे एक दूसरे को देख रहे थे, भयभीत। और फिर उर्वशी ने कहा, यह बाहर नहीं जा सकता, हमें इसे तुरंत निरस्त करना होगा। सही, बिल्कुल, सानवी ने कहा। भले ही उसके पेट में शब्द निरस्तीकरण पर मरोड़ हुई, जैसे कि यही कभी हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो नशे की हिम्मत या टकीला से जुड़ा नहीं था। सानवी को याद आया उर्वशी की आंखों का वह भाव जब उसने कहा कि वह अब प्यार पर विश्वास नहीं करती। जिस तरह उसने हल्की, लगभग शर्मीली मुस्कान दी थी जब सानवी ने उसके गाल से ग्लिटर पोंछा था। जिस तरह उनके हाथ आपस में जुड़ गए थे जब वे इतना हंसे कि सांस नहीं ले पा रहे थे। सानवी निश्चित नहीं थी कि क्या असली था, लेकिन वह जानती थी कि यह कुछ तो था। उर्वशी पहले से ही किसी को फोन मिला रही थी। हम सोमवार सुबह सबसे पहले वकीलों को इस पर लगाएंगे। ये एक शांत प्रक्रिया होगी, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। सही, सानवी ने फिर कहा, लेकिन उसकी उंगलियां एक बार फिर अंगूठी को छू गईं और किसी कारण से उसने इसे उतारा नहीं। न्यूयॉर्क लौटने वाला प्राइवेट जेट चुप था, आरामदायक तरह का नहीं। वह तनाव जो अनकहे डर से भरा हुआ था और गलती से मेल खाते रिंग्स की ओर जाती नजरें।
सानवी अपनी सीट पर कठोरता से बैठी थी, हाथ गोद में जोड़े, जैसे कोई स्कूल गर्ल यह दिखाने की कोशिश कर रही हो कि उसकी जिंदगी एक रोमांटिक कॉमेडी के बुरे सपने में नहीं बदल रही। विक्टोरिया हमेशा की तरह संयत लग रही थी। गहरे स्लैक्स, प्रेस्ड ब्लाउज, आंखें डिजाइनर सनग्लासेस के पीछे छुपी हुई, यहां तक कि केबिन के अंदर भी। लेकिन उसकी मुद्रा कठोर थी और उसकी जबड़े की मांसपेशी हर कुछ सेकंड में खींच रही थी। जैसे ही ऑफिस खुलेगा हम पेपर्स शुरू करवा देंगे, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। यह साफ सुथरा होगा, शांत, किसी को जानने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ। सही, सानवी ने कहा, सिवाय इसके कि हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं और मेरे पर्स में लाइसेंस की एक कॉपी है जिसे तुम फाड़ दोगी, उर्वशी ने तुरंत कहा। सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां उसकी अंगूठी को फिर से मरोड़ रही थी। उसने इसे उतारा नहीं था, उर्वशी ने भी नहीं। यह सिर्फ एक गलती थी। उर्वशी ने और धीरे से कहा, वेगास लोगों से यही करवा देता है। बिल्कुल, सानवी ने कहा, गलती। लेकिन उसका सीना थोड़ा दुखा क्योंकि उसे याद था उस रात उर्वशी ने उसे किस तरह देखा था। बॉस की तरह नहीं, शराबी औरत की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सानवी भूल सकती, चाहे वे इसे कितनी भी जल्दी मिटाने की कोशिश करे। सोमवार की सुबह और भी बुरी थी। उर्वशी ग्लोबल के चमकदार कांच के टॉवर में वापस ठंडे कंक्रीट, ताकतवर लोगों और चुपचाप होते निर्णय के बीच सानवी सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। उसने ईमेल टाइप किए, कॉल का जवाब दिया, उर्वशी के लिए उसकी पसंद के अनुसार कॉफी लाई। मिस उर्वशी, उसने एक बार कहा और उर्वशी ने तेजी से ऊपर देखा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे समझा नहीं जा सकता था। धन्यवाद सानवी, उसने जवाब दिया, सामान्य से अधिक नरमी से। जब सानवी ने उसे फाइल दी तो उनके हाथ एक दूसरे से छू गए और बस इतना ही काफी था। एक स्पर्श, बिजली, गर्माहट, यादें। तुमने उसे चूमा था, तुमने उससे शादी की थी, तुमने उसे सुबह 3 बजे कराओके बार में रोते हुए देखा था। हमें एचआर के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करनी होगी, उर्वशी ने अचानक कहा, नजरें हटाते हुए। ट्रैवल रीइंबर्समेंट्स के बारे में। ठीक है, सानवी ने कहा, सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए। हमारी सरप्राइज मैरिज या किसी और चीज के बारे में नहीं। उर्वशी की आंखें उस पर टिक गईं। सानवी, मैं मजाक कर रही हूं, सानवी ने जल्दी से कहा। ज्यादातर चुप्पी। फिर उर्वशी खड़ी हुई और खिड़की की ओर चली गई। उसकी बाहें कसकर क्रॉस की हुई। यह कंपनी को प्रभावित नहीं कर सकता, यह पहले से कर रहा है, सानवी ने धीरे से कहा। मैं बमुश्किल सांस ले पाती हूं जब मैं तुम्हारे ऑफिस में आती हूं। उर्वशी धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा नरम हो गया था। क्या यह मेरी गलती है? नहीं, सानवी ने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम इतनी खूबसूरत लगती हो जब तुम मुझ पर आदेश नहीं चिल्ला रही होती। उर्वशी का मुंह खुला रह गया। तुम सोचती हो मैं खूबसूरत हूं? उस रात वेगास में, सानवी ने कहा पास आते हुए। तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता कैसे किसी को अपने पास आने देना है, कि तुम अकेले होने से थक चुकी हो। मैं नशे में थी लेकिन ईमानदार। तुम भी थी, उर्वशी ने फुसफुसाया। और मुझे याद है तुमने कहा था कि मैं किसी की हकदार हूं जो टाइटल के पार देख सके। मैं अब भी मानती हूं। एक और ठहराव, सानवी, उर्वशी ने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैं वो नहीं हो सकती जो तुम सोचती हो कि मैं हूं। तो मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में कौन हो, सानवी ने कहा। अब और दिखावा नहीं, अब और इसे गलती कहना नहीं, जैसे इसका कोई मतलब ही ना हो। उनकी आंखें एक दूसरे से टकराईं। तनाव उनके बीच चिंगारी की तरह जल रहा था, इतना गाढ़ा कि अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले कि और कुछ कहा जाता, एक तेज दस्तक ने उन्हें रोक दिया। एक जूनियर एसोसिएट ने झांका। मिस उर्वशी, बोर्ड आपके लिए तैयार है। बिल्कुल, उर्वशी ने तुरंत कहा। उसकी दीवारें फिर से खड़ी हो गईं। धन्यवाद। सानवी पीछे हट गई, चेहरा फिर से सामान्य। दरवाजा बंद हो गया। उर्वशी झिझकी, फिर पीछे मुड़कर देखा। सानवी, जी, रिंग मत उतारना, अभी नहीं। और फिर वह चली गई। सानवी को वहीं खड़ा छोड़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी उंगली में पहनी चांदी की अंगूठी को
कसकर पकड़ रही थी। मंगलवार सामान्य तरीके से शुरू हुआ, या कम से कम उतना ही सामान्य जितना हो सकता है जब तुम अपनी बॉस से गुपचुप शादी कर चुकी हो और फिर से उसकी असिस्टेंट होने का नाटक कर रही हो। सानवी ने रिपोर्ट फाइल की, मीटिंग्स में बैठी, नोट्स लिए, जबकि उर्वशी ने अपनी पहचान वाली गरिमा और नियंत्रण के साथ कमरा संभाला। लेकिन हर बार जब उर्वशी ने सानवी कहा, हर बार जब उनकी आंखें मिली, तो यह अलग लगा, भारी। और कुछ पल थे छोटे छोटे झलकियों जैसे, जब सानवी को कसम थी उसने उर्वशी में भी वही देखा, वही चाहत की धड़कन, वही याद का स्पंदन। लंच पर सानवी एग्जीक्यूटिव लाउंज के पास से गुजरी और रुक गई। उर्वशी अकेली थी, अपने फोन को घूर रही थी। फिर जैसे सानवी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो, उसने नजरें उठाईं, उनकी आंखें आपस में टकराईं। उर्वशी का चेहरा नरम हो गया। उसने धीरे धीरे अपना फोन नीचे रखा। अंदर आओ, मैं बस अंदर आओ, उर्वशी ने दोहराया। सानवी अंदर कदम रखी। उसके पीछे दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। उसने फिर वही महसूस किया, हवा में बदलाव। उर्वशी खड़ी हुई, खिड़की तक चली गई। मैं उस रात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई, उसने धीरे से कहा। मैं भी, सानवी ने स्वीकार किया, जैसे वो बार बार चल रहा हो। तुम्हारी हंसी, वो चैपल, वो बेतुका एल्विस की नकल करने वाला, वो बातें जो मैंने तुम्हें बताई। उर्वशी उसकी ओर मुड़ी। मैं वैसी बातें कभी नहीं कहती, मुझे पता है, सानवी ने कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने कहा। उर्वशी एक कदम और पास आई। अब उसकी आवाज और भी धीमी थी। मैंने सच कहा था, हर एक बात, यहां तक कि वो हिस्सा भी जब तुमने कहा था कि तुम अब अकेली नहीं रहना चाहती। उर्वशी की आंखें चमक उठी, खासकर वो हिस्सा। एक और कदम। अब उनके बीच मुश्किल से 1 फुट की दूरी थी। सानवी की सांसें थम गईं। तो फिर तुम इसे मिटाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं डरी हुई हूं। किससे? कंट्रोल खो देने से, किसी ऐसी चीज को चाहने से जो मुझे नहीं मिल सकती, देखे जाने से। सानवी ने हाथ बढ़ाया, धीरे से उर्वशी का हाथ छुआ। मैं तुम्हें देखती हूं। एक लंबा विराम। फिर उर्वशी की उंगलियां उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट गईं। उर्वशी खड़ी हुई, खिड़की तक चली गई। मैं उस रात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई, उसने धीरे से कहा। मैं भी, सानवी ने स्वीकार किया, जैसे वो बार बार चल रहा हो। तुम्हारी हंसी, वो चैपल, वो बेतुका एल्विस की नकल करने वाला, वो बातें जो मैंने तुम्हें बताई। उर्वशी उसकी ओर मुड़ी। मैं वैसी बातें कभी नहीं कहती, मुझे पता है, सानवी ने कहा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने कहा। उर्वशी एक कदम और पास आई। अब उसकी आवाज और भी धीमी थी। मैंने सच कहा था, हर एक बात, यहां तक कि वो हिस्सा भी जब तुमने कहा था कि तुम अब अकेली नहीं रहना चाहती। उर्वशी की आंखें चमक उठी, खासकर वो हिस्सा। एक और कदम। अब उनके बीच मुश्किल से 1 फुट की दूरी थी। सानवी की सांसें थम गईं। तो फिर तुम इसे मिटाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं डरी हुई हूं। किससे? कंट्रोल खो देने से, किसी ऐसी चीज को चाहने से जो मुझे नहीं मिल सकती, देखे जाने से। सानवी ने हाथ बढ़ाया, धीरे से उर्वशी का हाथ छुआ। मैं तुम्हें देखती हूं। एक लंबा विराम। फिर उर्वशी की उंगलियां उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट गईं, हिचकिचाती हुई, तलाशती हुई। हम क्या करें सानवी? हम दिखावा करना बंद करें, सानवी ने कहा, कम से कम जब हम अकेली हों। उर्वशी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है। वो झुकी, चुंबन नहीं लिया, बस अपना माथा सानवी के माथे से टिका दिया। तुम मुझे अस्थिर महसूस कराती हो। अच्छा, सानवी मुस्कुराई। तुम बहुत लंबे समय से ज्यादा स्थिर रही हो। एक दस्तक ने उस पल को तोड़ दिया। वे तुरंत अलग हो गई। हाँ, उर्वशी ने पुकारा। मिस उर्वशी, उसकी सचिव की आवाज दरवाजे से आई। CFO आपके 2 बजे के लिए यहां है। उसे कहो मैं अभी आती हूं। वो सानवी की ओर मुड़ी, उसकी आवाज धीमी हो गई। आज रात मेरे घर आना। सानवी ने पलकें झपकाईं। क्या ये एक रिक्वेस्ट है या आदेश? ये एक सवाल है, उर्वशी ने लगभग संकोच से कहा। क्या आओगी? सानवी ने हिचकिचाहट नहीं की। हाँ। उर्वशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, उसकी आंखों में राहत की झलक। शाम 7 बजे,
और फिर वो चल दी, उसकी एड़ी की आवाज तेज, चाल बेदागा। लेकिन सानवी उसके कंधों में तनाव, नरमी और तड़प देख सकती थी। और पहली बार जब से वो वेगास के बिस्तर में जागी थी, सानवी को खोया हुआ नहीं लगा, उसे चाहा हुआ महसूस हुआ, और वो कहीं ज्यादा खतरनाक था। सानवी ने उर्वशी के आलीशान लेकिन सलीके से बनाए गए मिनिमलिस्ट अपार्टमेंट में कदम रखा ठीक जब घड़ी ने 7:30 बजाए। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और वातावरण में एक सन्नाटा भर गया। अपार्टमेंट में हल्की सी खट्टे फल की खुशबू और चंदन की महक थी, आधुनिक, सुरुचिपूर्ण और दर्दनाक रूप से अपरिचित। एक निजी जगह के तौर पर उसके बॉस के लिए, उस औरत के लिए जिसने हमेशा दुनिया को अपने से दूर रखा था। जितना समय से सानवी उसे जानती थी, दोनों तरफ सब कुछ पेशेवर रहा था, जब तक कि उस रात वेगास में हर नियम टूट नहीं गया और उन्होंने अपने बारे में जो कुछ सोचा था वो सब बदल नहीं गया। अब वे दोनों उस नाजुक जगह पर खड़ी थी जो बिजली और डर से भरी हुई थी। उर्वशी ने दरवाजा बंद किया, फिर सानवी की ओर मुड़ी, अपने शानदार काले ब्लाउज के बावजूद अपनी छाती के पार हाथ क्रॉस करके बचाव की मुद्रा में। लिविंग रूम की हल्की रोशनी एक बड़े सोफे के पीछे रखे एक लैंप से आ रही थी। कॉफी टेबल पर आधी खाली एक बोतल रेड वाइन इंतजार कर रही थी, 2 ग्लास और एक प्लेट जिसमें फल और आर्टिसन चीज रखा था, जैसे किसी सधे हुए संयम में लिपटी हुई दावत का निमंत्रण। एक अकेली मोमबत्ती रेत के रंग के होल्डर में टिमटिमा रही थी। वे दोनों कुछ इंच की दूरी पर खड़े थे, किसी ने भी वह दूरी मिटाने की कोशिश नहीं की। हवा कांप रही थी। आखिरकार उर्वशी ने धीमी आवाज में कहा, सानवी, आने के लिए धन्यवाद। सानवी ने खुद को संभाला। तुमने एक से ज्यादा बार पूछा, उर्वशी ने स्वीकार किया, लेकिन इससे पहले कि सानवी जवाब देती, हवा फिर कांप गई, इस बार अलग और तीखी। एक अनकहा माफीनामा उनके बीच लटक गया। सानवी ने हल्की बेचैनी में खिसककर सोफे का सहारा लिया और बिना किसी निमंत्रण के बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, तेज और उम्मीद से भरा हुआ। उर्वशी एक पल बाद उसके पास आकर बैठ गई। उनके बीच अब भी थोड़ी जगह थी, जगह सिर्फ दूरी की नहीं बल्कि उस तनाव की थी जो फैलकर टूट सकता था और खुद को नए रूप में गढ़ सकता था। वे खामोशी में एक दूसरे को देखने लगे, उनके बीच रखी वाइन की बोतल जैसे उन्हें बुला रही थी। सानवी ने एक ग्लास उठाने की कोशिश की। उर्वशी का हाथ उसके हाथ से छू गया और फिर पीछे हट गया, उसकी आंखें गहरी और बेकरार। उन्होंने पहले मामूली बातों पर बात की, फलों पर, खिड़की के बाहर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स पर। यह सब एक नृत्य जैसा लगा, जैसे दोनों सावधानी से हालात को परख रहे हो। सानवी ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां कांप रही हैं। जब उसने बालों की एक लट कान के पीछे की, अचानक उसे एहसास हुआ कि वह उर्वशी के कितनी नजदीक है और उसकी उंगलियां अनजाने में उर्वशी की बाह से छू गई। उस स्पर्श ने उसके शरीर में गर्माहट की लहर भेज दी। उर्वशी तन गई, उसके होंठ ऐसे खुले जैसे वह कुछ कहने वाली हो, लेकिन इसके बजाय वह अचानक उठ खड़ी हुई। मुझे एक पल चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज पहचानना मुश्किल था और कहीं ज्यादा नाजुक। सानवी ने उसे किचन की ओर जाते देखा। वहां की कठोर रोशनी उर्वशी के कंधों की हड्डियों पर गहरे साए डाल रही थी। जब उसने काउंटर से मुंह मोड़ा, वह छोटी, कच्ची और पूरी तरह अस्थिर लग रही थी। सानवी ने सांस छोड़ी। वह जानती थी कि उसने अब तक अपनी अंगूठी क्यों नहीं उतारी थी। उर्वशी तो नए वाइन ग्लास लेकर लौटी, इस बार सफेद वाइन। उसने एक सानवी की ओर बढ़ाया, उनकी उंगलियां फिर से छू गईं। सानवी ने स्वीकार किया। वे पास बैठे, उनके घुटने लगभग छू रहे थे। आज टकीला नहीं, सानवी ने धीरे से कहा। उर्वशी मुस्कुराई, हल्की और उदास। बिल्कुल नहीं, टकीला नहीं। सानवी ने अपनी ढाल गिरने दी। विक्टोरिया, क्या हम पिछली रात के बारे में बात कर सकते हैं? क्यों मैं अभी भी यहां हूं? क्यों मैं रहना चाहती हूं? उर्वशी की सांस अटक गई। उसने मुड़कर अपने दोनों हाथों में वाइन का ग्लास थाम लिया। मैंने सोचा था मैं उसे मिटा सकती हूं। मैंने सोचा था कि वह एक बोझ है, एक गलती। लेकिन जब मैं सोने गई, जब मैंने तुम्हें थामा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूं। उसने सानवी की आंखों में देखा,
कोमलता और गहराई से। सिर्फ वेगास में नहीं, सिर्फ जश्न में नहीं, हर रोज मेरे साथ। सानवी का दिल उसके गले में जोर से धड़क रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं डर रही हूं, उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से तुम्हारी कर्मचारी रही हूं। मैंने तुम्हें हमेशा एक क्लिप बोर्ड के पीछे से देखा है, और अगर यह सिर्फ एक और गलती हो जिसे मैं छुपा ना पाऊं, अगर मैं सब कुछ खो दूं, अपनी नौकरी, अपने सपने, इस वजह से। उसने अपना हाथ उर्वशी के घुटने पर रख दिया। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, किसी भी चीज से ज्यादा। उर्वशी ने सांस छोड़ी और करीब झुक गई। उनके कंधे आपस में छू गए। तो मुझे यह जोर से सुनाओ, सानवी ने निगल लिया। यही पल था, वह पल जहां सीमाएं मिट सकती थी या टूट सकती थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ निकले। मैं तुम्हें अब और हमेशा चाहती हूं। एक आहट हुई, जैसे ब्रह्मांड डगमगा गया हो। उर्वशी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर झुककर सानवी को हल्के से चूम लिया। एक शुरुआत, होठों पर जलती हुई तड़प, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। चुंबन गहराता गया, तीव्र और कांपता हुआ। उसके हाथों ने सानवी का चेहरा थाम लिया, इतनी कोमल नियत के साथ। सानवी को लगा कि वह बिखर जाएगी। समय ठहर गया। सब कुछ ऐसा था जैसे एक दूसरे में गिरना, विश्वास में डूबना, उस एहसास में समा जाना जिसे अब तक दोनों ने जुबान से कहने की हिम्मत नहीं की थी। वे अलग हुए, मगर उनके माथे अब भी एक दूसरे से सटे थे। सांसें एक लय में चल रही थी। उर्वशी ने भर्राई आवाज में फुसफुसाया, तुम सांसें रोक देने वाली हो सानवी रॉड्रिगेज। सानवी की धड़कन बेकाबू हो गई। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तुम भी। वे वहीं ठहरे रहे, सच्चाई को उनके बीच की जगह को भरने दिया। बाहर की रात अनंत और मुक्त होकर फैली थी। अंततः उर्वशी ने फिर कहा, मुझे तुम्हें दिखाने दो, मैं गंभीर हूं। सिर्फ आज रात नहीं, हर रात, और बिना किसी नियंत्रण के, बिना कॉर्पोरेट दीवारों के। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सानवी ठहरी। उसने अपनी उंगली में चमकती शादी की अंगूठी की ओर देखा। मैं पहले ही हां कह चुकी हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में कांपती हुई मुस्कान थी। उर्वशी का चेहरा किसी नए एहसास से दमक उठा। राहत, खुशी, उम्मीद की एक हल्की कंपी। वह झुकी और सानवी को फिर चूमा, इस बार तीव्रता और आग से भरा। उसके होठों पर वाइन, तड़प और वादों का स्वाद था। सानवी ने गहरी सांस ली। जरूर। उनके पीछे सीईओ का ऑफिस उतना ही छोटा लग रहा था जितना उस सच्चाई के लिए जो उनके बीच घट चुकी थी, और उतना ही बड़ा जितना वे दोनों छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़े, उनके कोहनी हल्के से छू गए। बिजली सी दौड़ गई। उस एक स्पर्श ने सानवी की धड़कन को उसकी छाती से टकरा दिया। उसने निगला। उर्वशी का जबड़ा कस गया, मगर उसने हाथ नहीं हटाया। बोर्डरूम में चमकदार रोशनी और गंभीर सहकर्मियों के बीच उर्वशी ने आदेश उसी धारदार सटीकता से दिए जैसे कुछ असामान्य हुआ ही ना हो। सानवी हमेशा की तरह नोट्स ले रही थी, लेकिन उसका मन भटक कर पिछली रात की उर्वशी की आवाज पर चला गया। वह आवाज जो कोमल, खुली और तड़प से भरी थी। फिर वास्तविकता में लौटी जब मॉडरेटर ने उससे सवाल पूछा। उसने सधे शब्दों में जवाब दिया, लेकिन भीतर से कांप उठी। अब वे कौन थे? उर्वशी की हर झलक उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब मीटिंग्स और मार्केट प्रोजेक्शंस में उलझे थे, जबकि सानवी के विचार चुराए हुए पलों और अपनी जेब में रखी अंगूठी के बीच दौड़ रहे थे। जब दिन आखिरकार खत्म हुआ और आधा स्टाफ जा चुका था, उर्वशी ने सानवी को फिर ऑफिस बुलाया। कमरा शुरुआती शाम की रोशनी में नहा रहा था। उर्वशी ने मेज पर एक फाइल रखी। उस पर लिखा था, वेरोना कॉन्फिडेंशियल। उसने शुरू किया, हमें इसे साथ में देखना होगा। लेकिन उसकी आवाज कांप गई जब सानवी ने उसका हाथ छुआ। हमें कुछ सवालों का भी जवाब देना होगा। सानवी ने ऊपर देखा। किस तरह के सवाल? उर्वशी ने कंधे सीधा किए। हमारे बारे में, खासकर हमारे बारे में, एक विवाहित जोड़े के रूप में। सानवी की सांस अटक गई। तुमने एचआर को बता दिया? उर्वशी ने नजरें फेर ली। उन्होंने लाइसेंस ऑनलाइन ढूंढ लिया? नहीं, सानवी ने सिर हिलाया। वो तो वेगास में हुआ था। उसे दर्द के साथ एहसास हुआ कि वह चाहती थी
उर्वशी उसे अपना कहे, उसका बचाव करे और उसे सच में अपना बना ले। उर्वशी ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा दर्द से भरा था। वे सवाल कर रहे हैं कि यह मेरी लीडरशिप को कैसे प्रभावित करता है। वे पब्लिक इमेज को लेकर चिंतित हैं। और तुम? सानवी ने फुसफुसाया। तुम्हें किस बात की चिंता है? उर्वशी झिझकी, फिर दूरी मिटा दी। उसने सानवी का चेहरा धीरे से अपने हाथों में लिया, अंगूठा उसके गाल की हड्डी पर फिरता हुआ कि मैं तुम्हें खो दूंगी। सानवी की सांस अटक गई। उसने उस हाथ में खुद को और दबा दिया। मैंने वेगास में हाँ कहा था। मैं अब भी उसी पर कायम हूं। मैं तुम्हें चाहती हूं, तो हम लड़ेंगे, उर्वशी ने साथ ही कहा। सानवी भीतर से बिखरी हुई थी। उसका दिल कूदना चाहता था, पर दिमाग जोखिम को तोल रहा था। उनकी दुनियाएं कॉरपोरेट और पर्सनल टकरा चुकी थी। पेट में तनाव मरोड़ खा रहा था, चाहत बनाम नतीजा। उर्वशी की आवाज दृढ़ थी। अब मैं इसे बोर्ड के सामने रखूंगी। पब्लिक परसेप्शन, प्राइवेसी बनाम ट्रांसपेरेंसी। मैं समझा सकती हूं कि हमने आवेश में शादी की थी, लेकिन हम कमिटेड हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सानवी का दिल जोर से धड़का। उसने निगला, हाँ। यह शब्द खतरे और यकीन दोनों के साथ गूंज उठा। उर्वशी की राहत झलकी। उसने सानवी के कानों के पीछे उसके बालों को सरकाया। एक आवेगी स्पर्श, वर्जित और बिजली सा। वे दोनों वैसे ही खड़ी रहीं, लंबे पल तक। दुनियाओं के बीच झूलती हुई दरवाजे पर उर्वशी ने गला साफ किया। सुरक्षित घर पहुंचो, उसने कहा, पर शब्द कांप रहे थे। आज रात डिनर? सानवी हिचकिचाई। हाँ। उर्वशी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। विजय, कमजोरी और तड़प उसकी नजरों में घूम गई। उसने दरवाजा धीरे से सानवी के पीछे बंद कर दिया, उसे गलियारे में अकेली छोड़ते हुए। दिल तेज धड़कता हुआ, चाहत और डर के बीच फंसी हुई। अगली सुबह सानवी 3 ईमेल के साथ जागी, जिन पर अर्जेंट लिखा था, और एचआर के साथ सुबह 9 बजे की मीटिंग का कैलेंडर इनवाइट। विषय पंक्तियों को घूरते हुए उसका सीना कस गया। इंटरनल रिव्यू रिक्वेस्ट, मैरिटल स्टेटस कंफर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ठहरी। उसका दिल बीमार सी धड़कन के साथ धड़क रहा था। उंगली में अब भी पहनी हुई अंगूठी सुबह की रोशनी में चमकी। वेगास की शराबी रात का प्रतीक। हाँ, लेकिन उससे भी गहरा कुछ असली, जिसे दोनों में से किसी ने शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अंगूठी नहीं उतारी, वह नहीं उतार सकी। इसके बजाय उसने नेवी रंग का स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर पहना, बाल पीछे पिन किए और सीधे कंधे ऊंची ठोड़ी के साथ उर्वशी ग्लोबल टावर पहुंची। उसने सहकर्मियों को पार किया, जिन्होंने शालीनता से सिर हिलाकर अभिवादन किया, इस बात से बेखबर की सतह के नीचे तूफान उबल रहा है। जब एलिवेटर के दरवाजे एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर खुले, सानवी ने देखा उर्वशी पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम के पास खड़ी है, 2 एचआर प्रतिनिधियों और एक कॉरपोरेट वकील के साथ। उसे देखकर स्टील ग्रे सूट में बेदाग, बालों को सलीके से पीछे बांधे हुए, आंखें थकी होने के बावजूद तेज, सानवी की सांस अटक गई। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली। यह उसे शांत करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन कुछ तो था। कमरे के अंदर हवा भारी थी। एचआर डायरेक्टर ने तैयार बयान के साथ शुरुआत की, कंपनी की नीतियों और क्लॉज पढ़ते हुए, वर्कप्लेस रिलेशनशिप, पावर डायनामिक्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की संभावना पर। सानवी एकदम स्थिर बैठी रही, हाथ गोद में रखे हुए, अंगूठी उसकी त्वचा पर ठंडी सी। हम समझते हैं कि यह शादी अप्रत्याशित थी, डायरेक्टर ने कहा, सानवी की ओर, फिर उर्वशी की ओर देखते हुए। लेकिन इस कानूनी संबंध को देखते हुए हमें दोनों पक्षों और कंपनी की प्रतिष्ठा पर इसके प्रभाव का आकलन करना होगा। जब उर्वशी बोली, उसकी आवाज शांत और सोची समझी थी। हमें चिंताओं का आभास है। हम इस स्थिति को पारदर्शी और जिम्मेदारी से संभालने के लिए कदम उठा रहे हैं। सानवी ने अपनी नजरें मेज पर टिका दी, हर शब्द को पत्थर की तरह महसूस करते हुए। दर्जनों सवाल पूछे गए। क्या यह रिश्ता ट्रिप से पहले ही मौजूद था? क्या वहां पक्षपात का कोई संकेत था? क्या कंपनी समय पर कोई अनुचित व्यवहार हुआ था?
सानवी ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, भले ही उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ जब तक वेगास नहीं। उस रात से पहले कोई रिश्ता नहीं था। उसके बाद की खामोशी बहरी कर देने वाली थी। बोर्ड के एक प्रतिनिधि ने भौं उठाई, लेकिन अब उर्वशी ने बोलने से पहले सानवी की ओर देखा। अब हम इस प्रक्रिया में हैं कि यह हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से और पेशेवर रूप से क्या मायने रखता है। यह वाक्य हवा में लटक गया, नाजुक और खतरनाक। बैठक अस्थायी समझौतों के सेट के साथ समाप्त हुई। वे अपनी स्थिति कानूनी विभाग को बताएंगे, एक साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई देने से बचेंगे और सानवी से जुड़े सभी कार्यकारी निर्णयों की थर्ड पार्टी समीक्षा से गुजरेंगे। यह क्लिनिकल लगा, जैसे किसी सर्जरी का मकसद भावनाओं को काट निकालना हो। जब वे गलियारे में बाहर निकले, उर्वशी ने कुछ नहीं कहा, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। फिर केवल सानवी के लिए कहे गए शांत स्वर में उसने कहा, डिनर आज रात मेरे घर। यह कोई सवाल नहीं था। सानवी ने सिर हिलाया। उस शाम जब सानवी उर्वशी के पेंट हाउस में दाखिल हुई, बाहर का शहर सुनहरी सांझ की रोशनी में चमक रहा था। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। मेज पर पहले से एक वाइन की बोतल खुली थी। क्रिस्टल गिलासों के पास साफ सुथरे रखे हुए टेक आउट कंटेनर थे। उर्वशी खिड़की के पास खड़ी थी। स्काईलाइन को घूरते हुए उसके कंधे तनाव में थे। खाना बनाने का मन नहीं था, उसने बिना मुड़े कहा। आज बहुत सारे वेरिएबल्स थे। सानवी धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपना बैग नीचे रखते हुए, अपनी जैकेट के बटन खोलते हुए। तुम वहां अद्भुत थी, उसने कहा। तुमने सब संभाल लिया। मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। उर्वशी मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने तुम्हें इस स्थिति में डाल दिया। मैंने तुम्हें अपनी गड़बड़ी में घसीटा। तुमने मुझे कहीं नहीं घसीटा, सानवी ने दृढ़ता से कहा। मैंने वहां होने का चुनाव किया। मैं यहां होने का चुनाव कर रही हूं। उर्वशी ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर उसका हाथ थाम लिया। मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है, उसने स्वीकार किया। इस तरह नहीं। जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब नहीं। तो डरे हुए ही करते हैं, सानवी ने फुसफुसाया। सच में करते हैं। वे सोफे पर बैठकर खाए, उनकी टांगें छूती हुई। हंसी अनपेक्षित रूप से फूट पड़ी जब उन्होंने कॉलेज की कहानियां, भयानक एक्स और आधी रात को एल्विस जैसे कपड़े पहने किसी के द्वारा फाइल किए गए मैरिज लाइसेंस की बेतुकी बातें साझा की। जब वाइन खत्म हो गई और बाहर का शहर नेवी ब्लू हो गया, उर्वशी झुक गई। उसका चुंबन इस बार नरम था, खोजपूर्ण, जैसे कोई सवाल। सानवी ने अपने होठों, अपने हाथों, अपनी सांसों से जवाब दिया। उन्होंने धीरे धीरे कपड़े उतारे, श्रद्धा के साथ। कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। उर्वशी के बिस्तर पर चादरों के नीचे जो लेवेंडर और साहस की खुशबू दे रही थी, वे ऐसे एक दूसरे को छू रही थी जैसे पहली बार औरतें एक दूसरे को जान रही हों। सानवी ने उर्वशी के शरीर के नक्शों को कविता की तरह छुआ, उसका नाम ऐसे फुसफुसाया जैसे कोई राज हो। और जब उर्वशी ने उसके कंधे में कराह भरी, सानवी ने अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया, कुछ नाजुक और सांसें रोक देने वाला, और हमेशा के लिए उनका। उसके बाद वे आधे अंधेरे में एक दूसरे में उलझकर लेटी, उर्वशी की उंगलियां धीरे धीरे सानवी की कमर पर गोलाकार बनाती हुई। मैंने कभी किसी को इतना पास नहीं आने दिया, उसने स्वीकार किया। सचमुच नहीं, वहां नहीं जहां यह मायने रखता है। सानवी ने सिर मोड़ा, उर्वशी के कनपट्टी पर एक चुंबन दबाते हुए। मैं कोमल रहूंगी। कोमल मत रहो, उर्वशी ने फुसफुसाया। बस सच्ची रहो।
वे एक दूसरे में लिपटी सो गईं। और वेगास की उस तूफानी रात के बाद पहली बार सान्वी को लगा कि शायद, बस शायद, यह किसी असली चीज की शुरुआत हो सकती है। न कि परफेक्ट, न आसान, लेकिन असली। सोमवार की सुबह जब सान्वी ऑफिस पहुंची, उसे लगा जैसे वह किसी रस्सी पर चल रही हो, जो एक गहरी खाई के ऊपर खिंची हो, जिसमें फैसले और अनिश्चितता का अंधेरा था। उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी प्रतिबद्धता और परिणाम का एक ठोस, हल्का सा भार बन गई थी, और वह पहले से ही उसके सच को हर सांस के साथ धड़कता महसूस कर सकती थी। उसने भीड़ भाड़ वाले फोयर में अपने सहकर्मियों को पार किया, जो मुस्कुराए और उसका अभिवादन किया, बिना जाने कि वह अपने ब्लाउज के नीचे कितनी नाजुक झूठ छुपाए हुए थी। वह अपनी सामान्य स्थिरता के साथ लिफ्ट में चढ़कर कार्यकारी मंजिल तक गई, लेकिन जब वह उतरकर उर्वशी के क्षेत्र में दाखिल हुई तो सब कुछ बदल गया। उर्वशी अपने डेस्क के पीछे खड़ी थी, उसकी मुद्रा निर्दोष थी। फिर भी उसकी आंखें सान्वी की ओर एक नरमी के साथ झांकी, जिसने सान्वी का दिल जोर से धड़काया। आज वे तीसरे पक्ष की समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, उनके संबंध और उसके प्रभाव की एक निजी लेकिन घुसपैठ करने वाली जांच। सान्वी का पेट तंग हो गया जब वे बोर्डरूम की ओर साथ साथ चल रही थी। उनकी पेशेवर ढाल हर कदम के साथ फिसल रही थी, जो उन्हें पहले से ही मौजूद सत्य को स्वीकार करने के करीब ला रही थी। अनुपालन निदेशक ने उनका स्वागत किया, दस्तावेजों और प्रोटोकॉल के ढेर के साथ, जो नैदानिक और निर्णयात्मक लगे। सान्वी ने दस्तावेज दर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जबकि उर्वशी ने सटीक प्रश्नों का जवाब दिया। उसकी आवाज अडिग रही। सान्वी ने केवल तब उत्तर दिया जब उसे सीधे संबोधित किया गया, लेकिन जब एक जूनियर एसोसिएट ने उसकी आंखों में देखा तो उनके बीच मौन सहानुभूति गुजरी, यह स्वीकार करते हुए कि प्रेम और वफादारी अक्सर साफ श्रेणियों में नहीं बंधती। समीक्षा लगभग 3 घंटे चली, जिसमें सान्वी के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि उस खूबसूरती से जो उर्वशी के साथ खड़े होने का अर्थ रखती थी। जब यह अंत में समाप्त हुई तो उनसे सार्वजनिक समारोहों में कड़ी अलगाव बनाए रखने और मेंटरशिप समझौते का पालन करने के लिए कहा गया, जिससे सान्वी का पेशेवर विकास उर्वशी के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से आंका जा सके। यह एक वास्तविकता की जांच थी, एक ढांचा जो उनके नाजुक और उग्र संबंध को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जब वे फिर से उर्वशी के कार्यालय में लौटे और हॉल में कोई और नहीं था, तो उर्वशी ने सान्वी का हाथ थामा, उसे इतना कसकर पकड़ा कि उसे याद दिलाया जा सके कि सभी नियमों के बावजूद वे एकजुट थी। उनकी आंखें मिली और शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे कि आगे की लड़ाई धारणाओं की होगी। उस रात वे एक छोटे रूफटॉप बार में मिली, जो उनके एक सामान्य मित्र का था। शहर उनके नीचे फैल रहा था, रोशनी तारों की तरह झिलमिला रही थी और हवा में संभावना और भय की मिठास थी। उर्वशी ने रेशमी ड्रेस पहनी थी जो हवा में हिल रही थी। सान्वी ने आत्मविश्वास पहना था जिसे उसने कभी खुद से स्वीकार नहीं किया था। वे पास पास बैठी धीरे धीरे अपने दिन के बारे में बात कर रही थी। समीक्षा, वह दुनिया जो उनके संयुक्त इच्छा शक्ति के नीचे दबाव और लचीलापन दोनों महसूस करा रही थी। किसी ने शादी के लाइसेंस का उल्लेख नहीं किया, जिसे अब कानून ने सील कर दिया था। इसे जरूरत नहीं थी। उन्होंने उसकी सच्चाई हर साझा सांस में महसूस की। जब सर्वर उनके पेय लाया, उर्वशी ने सान्वी के घुटने पर हाथ रखा। 2 हाईबॉल सिट्रस गार्निश के साथ और उनका संबंध चांदनी में चमक रहा था। वे समझते हैं, उर्वशी ने धीरे कहा। वे देखते हैं कि यह वास्तविक है। सान्वी की सांस अटक गई। और तुम? मुझे डर लगता है, उर्वशी ने स्वीकार किया।
लेकिन मैं वापस नहीं जा रही, अब नहीं। सानवी अपनी सीट से सरक गई और अपना सिर उर्वशी के कंधे पर रख दिया। तब हम भी नहीं जाएंगे। उन्होंने एक छोटी मौन घोषणा में चुंबन किया, जिसने शब्दों या कानूनी दस्तावेजों से कहीं अधिक कहा। जब वे अलग हुए, उर्वशी ने सानवी के बाल की एक लट उसके कान के पीछे झटक दी। कल, उसने फुसफुसाया, मैं अपने इरादे की घोषणा करूंगी कि इसे स्थायी बनाने के लिए तुम्हें अपनी निजी जिंदगी में सार्वजनिक और आधिकारिक रूप से शामिल करने के लिए। सानवी ने सिर उठाया, इस वादे पर चकित। क्या तुम सुनिश्चित हो? तुम्हारे साथ, उर्वशी ने सरलता से कहा। मैं निश्चित हूं। उन्होंने धीरे धीरे अपना पेय खत्म किया, हर घूंट का स्वाद लेते हुए जैसे कि वह याद को अपनी त्वचा में उतार रही हो। उन्होंने शांत सड़कों के रास्ते घर की ओर बढ़ते हुए कैमरों से बचा टीवी समाचार की बजाय गाड़ी के रास्तों का चयन किया। उर्वशी के अपार्टमेंट में वे दोनों चादरों और मोमबत्ती की रोशनी के नीचे लेटे थे, यह फुसफुसाते हुए कि प्यार उन्हें कहां ले जा सकता है। उर्वशी ने अपने अंगूठे से सानवी का जबड़ा छुआ। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा रहोगी, भले ही दुनिया तुम्हें पीछे धकेले। सानवी ने अपनी आंखें बंद की। मैं तुम्हें सब कुछ वादा करती हूँ। बाहर शहर जीवन से कांप रहा था, लेकिन अंदर उनके दिल एक साझा लय पर टिके हुए थे जो कह रही थी, हम इसमें हैं। भले ही यह खतरनाक हो, भले ही यह दर्द दे, भले ही हमें अपने लिए बनाई गई हर इंच जगह के लिए लड़ना पड़े। और पहली बार सानवी ने विश्वास किया कि प्यार, जो गड़बड़, निषिद्ध और शक्तिशाली था, शायद सब कुछ के लायक हो सकता है। मैराथन कदम उठाए जा चुके थे। बोर्डरूम की लड़ाई आधी जीत चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा सामने थी और वे इसे मिलकर सामना करने को तैयार थे। वे सूरज की रोशनी में जागे जो पतले पर्दों के बीच से फिसल रही थी, गर्म और जिद्दी, जैसे एक वादा और एक हिसाब किताब एक साथ। सानवी सावधानी से मुड़ी, जैसे उर्वशी को छूना उस नाजुक टुकड़े को तोड़ सकता था जो उनके बीच छत पर की गई कबूलनामे के बाद बसा था। लेकिन उर्वशी का हाथ उसके कमर पर सरक गया, उसके होंठ सानवी के बालों पर हल्की सुबह की अंतरंगता की छुअन के साथ टिके। सुप्रभात, उसने फुसफुसाया, और सानवी ने महसूस किया कि उसका दिल खुल गया। यह परफेक्ट नहीं था। नीचे डेस्क पर ब्रीफ्स थे, खिड़कियों के बाहर कांच की टावरें थी, लेकिन उस पल दुनिया केवल चादरों, फुसफुसाहटों और त्वचा पर सांस की स्थिर लय तक सीमित हो गई थी। सानवी बैठ गई, सिर उर्वशी के कंधे पर टिकाए। उसकी उंगलियां नए टैटू पर फिसल गई जो उसने वेगास में दरी पर बनवाया था, उस चैपल के निर्देशांक जहां उन्होंने शादी की थी, जो चादरों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। उर्वशी ने उसकी नजर का पीछा किया। तुम मुझे दिखाओ, उसने धीरे कहा। सानवी ने चादर हटा दी और उर्वशी के हाथ को उसकी कमर के पास छोटे अक्षरों की ओर मार्गदर्शन किया। फिर वह उर्वशी के स्पर्श में झुक गई जैसे यह उसका एकमात्र सहारा हो। उर्वशी की आवाज कांपी। यह खूबसूरत है, उसने कहा। सानवी मुस्कुराई। तुम भी। वे उलझे हुए लेटे रहे, शब्द धीरे धीरे मौन में घुलते गए जब तक घड़ी ने यह संकेत नहीं दिया कि उन्हें अपने अपने संसारों में लौटना है। आज बोर्ड की बैठक है, उर्वशी ने कहा, आवाज कोमल लेकिन मजबूत। मेरा सार्वजनिक बयान आज रात लाइव होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सानवी ने अपना वजन बदलते हुए महसूस किया कि अंगूठे पर दबाव फिर से जाग रहा है। यह अब केवल कागज और कानून से ज्यादा था। यह प्रतिबद्धता, विरोध और कोमल क्रूरता थी। उसने बिस्तर से उठते हुए देखा कि उर्वशी उसका हाथ कमर पर रखते हुए पीछे आ रही थी। वे सावधानी पूर्वक, जानबूझकर तैयार हुए,
दिन में व्यापार, बाकी समय में प्यार। कोई लेबल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अटूट सच्चाई। वे अपार्टमेंट से साथ बाहर निकले, उंगलियां छूती रहीं जब तक कि हथेलियां मिल गई। कार में उर्वशी का हाथ सानवी पर कस गया। जो भी आज होगा, उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जानो, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मुझे केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं चाहिए सानवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सानवी ने अपने गले में उभरी गांठ को निगला। मुझे पता है, उसने फुसफुसाया, और मैं भागूंगी नहीं। बोर्डरूम सामान्य से ठंडी लग रही थी। इसकी दीवारें चमकदार संशय से जगमगा रही थी। उर्वशी पहले अकेली अंदर चली गई, फिर सानवी उसके पीछे, दोनों यह जानते हुए कि उनकी उपस्थिति पर लोग चुपचाप हैरान हो रहे हैं। उर्वशी बिना हिचकिचाहट के बोली, स्पष्ट और अडिग, सार्वजनिक रूप से अपनी शादी को मान्यता देने का इरादा घोषित करते हुए कंपनी और साथी दोनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट किया। सानवी उसके पास बैठी, दिल धड़कते हुए, जबकि बोर्ड प्रत्येक शब्द को अवशोषित कर रहा था। प्रश्न आए ऑप्टिक्स, मार्केट प्रभाव और आंतरिक मनोबल के बारे में। उर्वशी ने स्पष्टता, विश्वास और सानवी के प्रति अडिग सम्मान के साथ उत्तर दिया। हर बार जब उनकी आंखें मिली, सानवी ने गर्मी और गर्व की लहर महसूस की, जैसे उनका प्यार खुद कमरे को रोशन कर रहा हो। वे बोर्ड की सतर्क स्वीकृति के साथ निकल गए और उस शाम एट्रियम में कर्मचारियों के सामने एक सार्वजनिक बयान देने की योजना बनाई। जब इमारत खाली हो गई, उर्वशी ने सांस छोड़ी, सानवी पर झुकते हुए चलते हुए शांत हॉल्स में आगे बढ़ी। तुम अद्भुत थी, सानवी ने कहा। तुम भी, उर्वशी ने जवाब दिया। वे एक खाली गलियारे में रुकी और उर्वशी ने सानवी के होठों पर एक अंगुली रखी। मारे साथ घर चलो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। सानवी ने सिर हिलाया, राहत उसके अंदर फैल गई। उस रात एट्रियम में गर्म रोशनी और धीमी आवाजों के बीच उर्वशी अपने कर्मचारियों के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज स्थिर, आंखें चमकती हुई। उन्होंने सानवी का परिचय अपनी सहायक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी, अपनी साथी और अपनी स्पष्ट पसंद के रूप में कराया। कमरा शांत रहा, फिर तालियों की गूंज में बदल गया, कोमल लेकिन स्वीकार्यता में प्रबल। सानवी का दिल आभार और प्यार से धड़क उठा। बाद में जब उन्होंने अराजकता से बचने के लिए साइड डोर से बाहर निकली, उर्वशी ने सानवी का हाथ अपने हाथ में फंसा लिया। हमने कर दिखाया, उन्होंने धीरे से कहा। साथ में हमने, सानवी ने दोहराया। वे साथ साथ रात में चल पड़े। शहर की रोशनी उनकी परछाइयों से टकरा रही थी। उर्वशी के अपार्टमेंट में उन्होंने कल के बारे में बात नहीं की। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को करीब पकड़ा, अंगूठी वाले अंगुली को एक नए वचन की तरह चुमा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उर्वशी ने फुसफुसाया। हमेशा, सानवी ने उत्तर दिया। और अपनी जीत के शांत परिणाम में उन्होंने पाया कि प्यार प्रबल, जोखिमपूर्ण, संवेदनशील, केवल लड़ने योग्य ही नहीं था। यह एकमात्र चीज थी जिसे रखना वास्तव में मूल्यवान था। सार्वजनिक घोषणा के अगले दिन सुबह में शांति का माहौल था। सानवी पहले जागी, अंगूठी उसकी उंगली में भारी और त्वचा के साथ गर्म। यह मूर्त याद दिला रही थी कि प्यार प्रोटोकॉल और अपेक्षाओं को चुनौती दे सकता है। उसने देखा कि उर्वशी उसके पास सो रही है। उसकी पलकें हल्की गालों के खिलाफ फैली हुई, चेहरा शांत, लगभग असुरक्षित, और उसने इतनी प्रबल कोमलता महसूस की कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उर्वशी के माथे से बाल की एक लट हटाई और मुस्कुराई, यह सोचते हुए कि सारी अराजकता के बाद भी वे यह नाजुक, ईमानदार शांति पा सकती हैं। आखिरकार उर्वशी हिली,
धूप के खिलाफ पलकें झपकाई। हाथ सानवी की खोजते हुए उनकी उंगलियों में मिल गया एक शांत विजय का एहसास। उन्होंने एक कोमल लंबा किस साझा किया और फिर साथ उठी। न तो उन्होंने नाश्ते की बात की, न बैठकों की, केवल यह कि बिना अपराध बोध या डर के एक दूसरे के पास जागना कितना अच्छा लगता है। लेकिन आगे का दिन नई चुनौतियां लाने वाला था। बोर्ड की स्वीकृति शर्तों के साथ आई। त्रैमासिक प्रकटीकरण, वैकल्पिक स्थानांतरण, उच्च प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण और नए नेतृत्व मूल्यों को उजागर करने वाले अनिवार्य कॉरपोरेट न्यूज़लेटर आइटम। बाजार पहले सतर्क रहा। शेयर कीमतें थोड़ा नीचे गईं, फिर निवेशकों के विश्वास और सीईओ की अडिग दृढ़ता के बीच संतुलन बनते ही स्थिर हो गई। सानवी मध्याह्न में उर्वशी के साथ पीआर टीम की बैठक में शामिल हुई, उस मेमो की समीक्षा करने के लिए जो उस दोपहर बाद भेजा जाना था। उनका सहयोग अब अलग महसूस हो रहा था, मालिक और सहायक के बजाय साझेदार के रूप में, और मेज के पार हर दृष्टि में अनकहे उत्साह का संकेत था। जब न्यूज़लेटर इनबॉक्स में पहुंचा, प्रतिक्रियाएं मिश्रित थी। विदेशी कार्यालयों से बधाई, विश्लेषकों से संशय, घरेलू शेयरधारकों से जिज्ञासा। उर्वशी ने दोपहर के भोजन के दौरान फीडबैक जोर से पढ़ा। कुछ तो नास्तिक हैं, लेकिन कुछ वास्तविक संदेश भी हैं, उन्होंने फुसफुसाया। सानवी ने मेज के पार अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ छुआ। तुम्हारी ईमानदारी मायने रखती है, उसने कहा, और तुम्हारी ताकत लोगों को सुनने पर मजबूर करती है। उर्वशी ने सिर हिलाया, आंखें कोमल लेकिन दृढ़। उस शाम उर्वशी मैनहट्टन में एक हाई प्रोफाइल डोनर गाला में शामिल हुई। वह भीड़ में गरिमा के साथ चल रही थी। सानवी उसके पास थी, अब कोई छुपा हुआ नहीं था। उन्होंने साथ में सवालों के जवाब दिए, कभी कभी उन समाज सेवियों की हैरान नजरों को झेला जो गुप्त शक्ति समीकरणों के आदी थे, और इस सब के बीच एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उर्वशी ने मेरा परिचय कराया, और केवल मेरी सहायक के रूप में नहीं, बल्कि मेरी पत्नी के रूप में। ये शब्द कमरे में क्रांति की घोषणा की तरह गूंजे। कुछ लोगों ने शालीनता से तालियां बजाई, कुछ ने फुसफुसाया, लेकिन सबसे ज्यादा उनके चारों ओर का माहौल थोड़ा हल्का, अधिक आशाजनक लगने लगा। बाद में जब वे ठंडी रात में कदम रखी, उन्होंने एक छुपे हुए आंगन में निजी पल साझा किया। उर्वशी ने सानवी को पास लगाया। तुम अभी भी इसके लिए तैयार हो? उसने पूछा। हर एक दिन, सानवी ने जवाब दिया। तो फिर मुझे तुम्हें जोर से प्यार करने दो, उर्वशी ने फुसफुसाया। वे चांदनी और लालटेन की रोशनी में मिले, उनके सिलहुट शहर के दृश्य में एक दूसरे में घुल गए। जब वे घर लौटे, विजयपूर्ण और फिर भी कोमल, सानवी उर्वशी की छाती में समा गई। उर्वशी ने उसे सहलाया, उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई। उस शांत पल में, रोशनी और जिम्मेदारियों से दूर, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट किया। खुले तौर पर प्यार करना आसान नहीं है, लेकिन छिपाना कभी विकल्प नहीं था। और जब वे साथ सोए, उंगलियां इंटरट्वाइंड और दिल एक समान गति से धड़कते हुए, उन्हें पता था कि कल जो भी तूफान आएगा, वे उसका सामना साथ करेंगे, निडर, प्यार में मजबूत। वे सूरज की रोशनी में जागे, आपस में उलझे हुए, शहर की आवाज, भारी पर्दों के नीचे एक दूर की गूंज। सानवी ने उर्वशी के कंधे पर चुंबन रखा, दिल की धड़कन अभी भी पिछली रात की जीत की गूंज से भरपूर। लेकिन जब उनके होंठ मिले, उर्वशी का फोन बजा। बोर्ड लाइजन से एक निजी संदेश। निजी बैठक दोपहर 2 बजे आज। आवश्यक। उर्वशी तना, आंखों में अनिश्चितता और दृढ़ संकल्प झिलमिलाया। सानवी ने उर्वशी की रीढ़ पर अपनी उंगलियों की नाजुक रेखा बनाई। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। उर्वशी ने निगला।
बाजार की धारणा को लेकर चिंता है। शेयरधारक चाहते हैं कि यह विकास से ध्यान भटकाए नहीं। सानवी का पेट कस गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। हम इसे साथ संभालेंगे। वे चुपचाप साथ में शावर लेने गए, एक दूसरे से शक्ति इकट्ठा करते हुए। व्यावसायिक उपयुक्त पोशाक ने शादी की अंगूठियां और दबे हुए मुस्कान छुपा रखे थे, लेकिन उनके साझा काम की आत्मविश्वास को कुछ भी मिटा नहीं सकता था। लिफ्ट की सवारी में तनाव उनके हाथों के मिलन से शांत हुआ, जहां कोई देख नहीं सकता था। बोर्ड रूम में उर्वशी ने वरिष्ठ कार्यकारियों और वित्त पोषकों का सामना किया। सानवी सामने की पंक्ति में बैठी, मौन समर्थन, प्रतिबंधित लेकिन शक्तिशाली। प्रस्तुति कठिन थी, तीखे सवाल, सतर्क आशावाद, छुपी शंका। कई ने उदाहरण, पक्षपात, बाहरी धारणा की बात की। उर्वशी ने स्टील और गरिमा के साथ जवाब दिया, मेरी पत्नी मेरी जीवन की साझेदार है और मैं उसके पेशेवर निर्णय पर पूरी तरह भरोसा करती हूँ। हमारी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें और मजबूत सहयोग की ओर ले जाती है, उससे दूर नहीं। सानवी का सीना गर्व से कस गया, जैसे हॉलवे में कैमरे चमक रहे थे। बोर्ड का निर्णय, जारी शर्तीय अनुमोदन, तिमाही अपडेट और स्वतंत्र प्रदर्शन समीक्षा पर निर्भर और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को सार्वजनिक निवेशक बयान के माध्यम से मजबूत करना। वे साथ में कमरे से निकले। बोझ हल्का हुआ, फिर भी मौजूद था। उर्वशी ने हॉल में रुकते हुए सानवी की ओर देखा। मैं यह तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। उसने सानवी के गाल को हाथ में लिया, अंगूठा उन आंसुओं को छूता जो दोनों छुपा नहीं सकती थी। सानवी ने निगला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वे काम पर लौटे, कॉल और ईमेल का सामना नए उद्देश्य के साथ किया, लेकिन देर दोपहर तक थकान ने उन्हें ढक लिया। सानवी ने उर्वशी को मैसेज किया, सूर्यास्त पर छत पर मिलो, कृपया। उर्वशी का जवाब तुरंत आया, रास्ते में हूं। छत पर सूरज शहर की इमारतों के पीछे रक्तनारंगी रंग में डूब रहा था, आसमान और कंक्रीट को पिघले जादू में बदलते हुए। उर्वशी इंतजार कर रही थी, रेलिंग से टिकते हुए, अंगुलियां वाइन ग्लास को मरोड़ते हुए। सानवी हाथ में वाइन लिए पास आई। उन्होंने सांस रोकी जब सूरज क्षितिज के नीचे चला गया। फिर उर्वशी ने बोला, हम प्रस्तुतियों और संदेह को पार कर गए। काश यह हमारे लिए आसान हो सकता। सानवी करीब आई। हम इसके माध्यम से इसलिए आए क्योंकि हमारे पास एक दूसरे हैं। जो कुछ भी कल लाए वह आए। हम असली हैं। उर्वशी ने वाइन ग्लास सानवी के हाथ में डाल दिया और अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। उन्होंने वह किस किया जिसमें वह कोमलता थी जो कहती थी कि हमने इस प्यार को चुना है, चाहे कुछ भी हो। लंबे और शांत मिनटों के बाद सानवी ने फुसफुसाया, मुझसे वादा करो कि हम हमेशा एक दूसरे को चुनते रहेंगे। उर्वशी ने उसके बालों के पास मुस्कुराया। हर दिन वे सांझ के समय जुड़े रहे जब आसमान में इमारतों की रोशनी जल उठती थी, उनके वचन का एक मौन प्रमाण। मुश्किलों के बावजूद प्यार, हर सूर्यास्त, हर कदम, हर धड़कन में चुना और दोबारा पुष्टि किया गया। कमजोर पल उस तरह की लगातार गति में धुंधले हो गए जिसकी कल्पना न सानवी ने की थी न उर्वशी ने। हर सुबह वे कांच की इमारतों से गुजरते समय एक शांत आत्मविश्वास रखते थे जो पूरी तरह से एक दूसरे को चुनने से आया था। फिर भी हर शाम थकावट उनके हड्डियों में भारी महसूस होती। भावनात्मक श्रम प्यार, संकट और आशा में डूबा। शनिवार तक सानवी ने महसूस किया कि उसे सांस लेने की जरूरत है। उसने शहर के बोटेनिकल गार्डन में एक रिट्रीट का सुझाव दिया, ऑर्किड और शांत बेंचों का छिपा हुआ आश्रय, केवल स्वयं को सामान्य सुंदरता की याद दिलाने के लिए। वे दोपहर में पहुंचे।
सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर रास्तों पर पैटर्न बना रही थी। जब उन्होंने हाथ में हाथ डाला और चले तो दुनिया नरम, कम जरूरी लगी। वे एक लिली तालाब के पास रुके जहां कोई मछलियां सुस्त गति से तैर रही थी। सानवी ने उर्वशी की ओर मुड़कर कहा, एक चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। वह थोड़ी सांस फूलती हुई बोली। उर्वशी ने प्रश्न में सिर झुकाया। सानवी पानी के किनारे घुटने टेककर अपनी जेब से छोटा मखमली डिब्बा निकाला, वही जिसमें असली अंगूठी थी जिसे उसने वेगास से तब से रखा था, अब तक छुपा कर रखा। उसने इसे खोला और जब उर्वशी ने हांफते हुए देखा, सानवी ने फुसफुसाया, मैं दुर्घटना से शादी नहीं करना चाहती। मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अंदर की अंगूठी सरल, सुरुचिपूर्ण, एक निजी और गहन वादा थी। हीरे सफेद सोने की पट्टी में बसे थे, नाजुक और सोच समझकर। उर्वशी की आंखें चमकी। सानवी, उसने शुरू किया, आवाज भावनाओं से भारी। कोई धीरे से पानी में छप छप कर रहा था, हवा फूलों को हिला रही थी। क्या तुम इस बार सच में मुझसे शादी करोगी? सानवी खड़ी हुई और अंगूठी ली। उसने आंसुओं के बीच मुस्कुराया। हाँ, उसने फुसफुसाया, प्रेम और निश्चितता से कांपती आवाज में। वे तालाब के पास गले मिले, अपने इरादे को उस किस में सील करते हुए जिसमें विश्वास और साझा भविष्य का स्वाद था। उस शाम उन्होंने एक छोटा समूह इकट्ठा किया, करीबी सहयोगी, कुछ दोस्त और परिवार जिन्हें चुपचाप बुलाया गया, उर्वशी के पेंटहाउस में एक अंतरंग जश्न डिनर के लिए। कोई कैमरा नहीं, कोई औपचारिक प्रस्तुति नहीं, केवल नरम संगीत, मोमबत्ती की रोशनी और हंसी जो गर्म वाइन जैसी चमक रही थी। उर्वशी ने औपचारिक रूप से सानवी का परिचय अपनी मंगेतर, अपनी समकक्ष, वह महिला जिसे मैं हर दिन चुनती हूँ, के रूप में कराया। सानवी का दिल छोटा सा समूह से उठती प्रशंसा को देखकर फूला, सच्ची और दिल से भरी बहादुरी, प्रामाणिकता, साहसपूर्वक प्यार के बारे में भाषण दिए गए। गिलास टकराए, आंखें नम हुई। जब अंतिम टोस्ट समाप्त हुआ, उर्वशी खड़ी हुई, आवाज स्थिर और गूंज भरी। व्यवसाय में कई नियम होते हैं, कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन प्यार उनमें से एक नहीं है। सानवी, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद जब मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती थी, और मुझ पर भरोसा करने के लिए जब भविष्य खतरनाक महसूस हुआ। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगी। सानवी आगे बढ़ी, अपना हाथ उर्वशी की कलाई पर रखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, चाहे कितना भी सुंदर हो। उनका किस हर जोखिम, हर जीत की गूंज समेटता था। बाद में रात के अंधेरे में अकेले वे सोफे पर गिर पड़े, थके और उत्साहित। उर्वशी ने सानवी की बाह पर सुस्त आकार बनाते हुए हाथ फेरते हुए कहा, हम सगाई कर चुके हैं। हम हैं, सानवी ने उत्तर दिया, सिर उर्वशी के कंधे पर टिकाते हुए। और छत की खिड़की से दिखाई देने वाले तारों के नीचे उन्होंने शादी, बगीचों, यात्राओं और रोजमर्रा की सुबहों का जोर से सपना देखा, एक ऐसा जीवन जो साहस के पलों में ढला गया। रविवार की सुबह धीरे धीरे आई, ताजा कॉफी की खुशबू और शांति का वादा लिए। सानवी और उर्वशी उलझी हुई चादरों में लेटी थी, उनके हाथों की अंगुलियों पर रिंगे नजर आ रही थी। एक शराबी रात की जिसने उनके नियम तोड़े, और दूसरी सचेत पल की जिसने उनके प्यार को फिर से पुष्ट किया। उन्होंने धीरे धीरे चुंबन साझा किया, स्थिरता का आनंद लेते हुए, इससे पहले कि कार्यक्रम और रणनीति सत्र उनका समय ले लेते। उर्वशी ने अपना हाथ सानवी के पेट पर रखा। हमें शादी की योजनाओं पर बात करनी होगी, उसने नींद में सुस्त आवाज में फुसफुसाया। सानवी मुस्कुराई,
अंगूठे से सोने की अंगूठी को छूते हुए कहा, हम तय कर सकते हैं कि यह कैसा होगा। न कोई कॉर्पोरेट गाला, न विशाल मेहमान सूची, सिर्फ हम। उर्वशी ने सिर हिलाया, माथा सानवी के माथे से टिकाते हुए। बिल्कुल, कुछ असली। उन्होंने सुबह का समय गुलाबी रंग के कार्डों पर हाथ से लिखी गई सुलेख की आमंत्रण बनाने में बिताया। प्रत्येक सावधानी से चुना गया वाक्य उनके होने का उद्घोष था, साथ ही बराबर चुना गया। दोपहर तक आदेश दिए जा चुके थे। सेंट्रल पार्क में एक बाहरी समारोह होगा, पेड़ों की छाया में, केवल उनके सबसे करीबी प्रियजनों के साथ, पंखुड़ियों और हंसी के बीच अंगूठी का आदान प्रदान। ब्रंच के बाद वे उर्वशी के अध्ययन कक्ष में लौटे, जहां दोनों के कैलेंडर खुले थे। चलो हमारी साझा अनुसूची बनाते हैं, सानवी ने सुझाव दिया। जब काम खत्म होगा, यह शुरू होगा, उसने कहा, पेशेवर बैठकों और व्यक्तिगत समय के बीच मोटी रेखा खींचते हुए। उर्वशी ने इस अलगाव को देखा और मुस्कुराई। मैं चाहती हूं कि बोर्डरूम में स्पष्टता हो, फिर घर पर ध्यान। उन्होंने डेट नाइट्स, वीकेंड गेटअवे, यहां तक कि घर पर शांत बारिश वाली सुबहें भी पेंसिल से अंकित की। यह अभ्यास क्रांतिकारी लगा, एक ऐसा गठबंधन बनाते हुए जो महत्वाकांक्षा और स्नेह दोनों का सम्मान करता था। उस दोपहर वे म्यूजियम माइल पर घूमे। सानवी उर्वशी में झुकी हुई थी, क्योंकि वे चर्चा कर रहे थे कि अपनी शादी के रिसेप्शन में कौन सा मूर्तिकला बगीचा देखा जाए। वे गिरे हुए जेलाटो पर हंसे और लोगों को देखते हुए अपनी अंगूठियों को सूर्य की रोशनी में चमकते हुए देखा। उन पलों में दुनिया विशाल और अंतरंग दोनों लग रही थी। जैसे जैसे सांझ बढ़ी, वे पेंट हाउस लौटे और पाया कि उर्वशी की मां हॉलवे में चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी। एक अप्रत्याशित अतिथि रिस्ट्रेंट भावना के साथ चमक रही थी। उर्वशी ने उन्हें अंदर बुलाया। सानवी उनके पास खड़ी थी, दिल धड़कता हुआ। उर्वशी की मां ने उन्हें लंबे और मजबूती से गले लगाया। आपने मेरी बेटी को बहुत खुश किया है, उन्होंने सानवी से फुसफुसाया। धन्यवाद। सानवी की आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं उससे प्यार करती हूं, उसने सरलता से कहा, और मैं हमेशा उसे चुनूंगी। बाकी शाम गर्म बातचीत, पृष्ठभूमि में नरम संगीत और पुराने पारिवारिक एल्बमों के आदान प्रदान में बीती। यह सानवी के लिए पहली बार परिवार के रूप में स्वागत पाना था। बाद में जब उनकी मां चली गई और पेंटहाउस की रोशनी मंद कर दी गई, उर्वशी ने सानवी की कलाई पर चुंबन किया और कहा, आज हमने अच्छा किया। सानवी मुस्कुराई। हमने किया। वे फिर से उलझी हुई सो गई। इस बार केवल उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि निश्चितता के साथ। उन्होंने सिर्फ एक संबंध ही नहीं, बल्कि एक जीवन बनाया था, जहां प्यार और नेतृत्व, जोखिम और संयम, करियर और संवेदनशीलता एक ऐसे भविष्य में बुने गए जो अंततः दोनों का था। उर्वशी की मां के जाने के अगले सुबह पेंटहाउस सामान्य से शांत था, लेकिन हवा गर्माहट से झिलमिला रही थी। सानवी उर्वशी के पास खिंची, चेहरे पर सूरज की रोशनी, उनकी अंगुलियों की रिंगे प्रकाश पकड़ रही थी। वे एक साथ हंसी के बीच तैयार हुए। उर्वशी सानवी की टाई को ठीक कर रही थी और सानवी उर्वशी की जैकेट को समायोजित कर रही थी, एक साझा सहजता के साथ जो हफ्तों तक की सतर्क नजरों के बाद क्रांतिकारी लग रही थी। नाश्ते पर सानवी ने मेज के पार देखा और कहा, मैंने एक वीकेंड एस्केप का प्रबंध किया है। उर्वशी की आंखें उठीं, जिज्ञासु। कोई काम नहीं, कोई अलर्ट नहीं, सिर्फ हम। सानवी की धड़कन तेज हुई। शहर के उत्तर में झील के किनारे एक कॉटेज। हम हाइकिंग जूते और चॉकलेट पैक करेंगे। उर्वशी की मुस्कान धीरे और कोमल थी। परफेक्ट। उन्होंने सुबह को शांतिपूर्वक तैयार करते हुए बिताया।
सानवी कपड़े मोड़ रही थी, उर्वशी दूरबीन पैक कर रही थी। दोनों चुपके से छूते और हल्की मुस्कानें साझा कर रहे थे। अपार्टमेंट में लीकेज सेंसर बीप कर रहे थे जब सफाई कर्मचारी चुपचाप प्रवेश कर रहे थे, बिना किसी व्यवधान के, यह याद दिलाने के लिए कि उनकी दुनिया सार्वजनिक थी, लेकिन उनके पल पवित्र रह सकते थे। उत्तर की यात्रा में सानवी ने उर्वशी का हाथ पकड़ा। वे पतझड़ के पेड़ों के बीच से गुजरे। हवा खिड़कियों को हिला रही थी। बाहर की दुनिया खुल रही थी जबकि उनका अपना संसार एक साथ बंद हो रहा था। कॉटेज में लकड़ी की धुआं शाम के समय में धीरे धीरे उबल रहा था। उन्होंने वाइन खोली और फायरप्लेस के पास बैठ गए। पत्थर का चिमनी स्थान चमक रहा था। उर्वशी ने सानवी को प्लेट कंबल में लपेटा। यह बहुत गहरा रहा, उसने धीरे से कहा, सानवी के माथे पर चुंबन देते हुए। हाँ, सानवी ने फुसफुसाया, लेकिन यह हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे घर लौट आए हों। उन्होंने धीमे और शांत स्वर में उम्मीदों के बारे में बात की, किताब लिखने, कंपनी को बढ़ाने, शायद किसी दिन बच्चों के बारे में। उर्वशी ने बचपन की याद साझा की, 8 साल की उम्र में स्लेजिंग, शुद्ध खुशी, बर्फ के ढेर में गिरना, और सानवी हंसी से रो पड़ी। वे सोफे पर पीछे गिर गए, अंगुलियां आपस में लिपटी हुई। मुझसे वादा करो कि हम जो है उसकी रक्षा करेंगे, सानवी ने कांपती आवाज में कहा। उर्वशी ने सानवी के गाल को सहलाया। मैं वादा करती हूं। बाहर सितारे साफ आकाश में चमक रहे थे। उन्होंने साझा मौन में खड़े होकर हाथ पकड़े, महसूस किया कि दुनिया उनके पैरों के नीचे और उनके दिलों के ऊपर फैल रही है। बाद में छोटे कमरे में सानवी ने उर्वशी की कॉलर बोन को फुसफुसाते हुए छुआ जब वे फ्लैनल की चादरों के नीचे लेटे थे। मैं खुश हूं कि हमने एक दूसरे को चुना, सानवी ने धीरे कहा। उर्वशी ने उसे धीरे से चूमा और फुसफुसाया, मैं भी। और जब वे प्रेस और प्रोटोकॉल से दूर एक जगह सोने गए, उन्हें वादों या अंगूठियों की जरूरत नहीं थी। उनके पास बस एक दूसरे थे, हर सांस, हर स्पर्श, हर वादे में फिर से चुने हुए। उनका प्यार उनका अभयारण्य बन गया था। वे हाथ में हाथ डालकर शहर लौटे, मेपल लाइन वाले रास्तों की फीकी चमक के नीचे शांति में। कॉटेज उनके पीछे याद की तरह छुपा हुआ। पेंटहाउस में वापस सानवी ने पर्दे खोले ताकि नरम सुबह की रोशनी आ सके, और उर्वशी ने कॉफी बनाई। खुशबू उनके बीच हल्के वादे के साथ तैर रही थी। उनकी मुस्कान अब शांत, गहरी, विश्वास से भरी थी, जिसे अर्जित किया गया था, दिखाया नहीं गया। वे नाश्ते की मेज पर बैठे, 2 अंगूठियां एक साथ चमक रही थी। 2 मग साइड बाय साइड भाप निकाल रहे थे। सानवी ने हाथ बढ़ाया और उर्वशी के होंठ से एक क्रम हटाया। कल फिर से वास्तविकता में, उसने फुसफुसाया, आवाज स्थिर और शक्तिशाली। उर्वशी ने सिर हिलाया, अंगुलियां सानवी के हाथ पर घुमाते हुए। लेकिन हम इससे पहले से ज्यादा मजबूत होकर उतरेंगे। दिन उद्देश्य के साथ बीता। सुबह की रोशनी में उन्होंने इवेंट प्लानर से मिलकर शादी के विवरण को अंतिम रूप दिया। सेंट्रल पार्क में एक साधारण मेहराब, हल्की पंखुड़ियां, एक मित्र गिटार बजा रहा। कोई मंच नहीं, कोई प्रेस नहीं, सिर्फ वे गवाह, प्यार को आदर के अतिथि के रूप में। सानवी ने उर्वशी की खुश नजरों को देखा और अपने सीने में गर्व महसूस किया। परफेक्ट, उर्वशी ने सांस ली। दोपहर में उन्होंने लीडरशिप वर्कशॉप में भाग लिया, जिसे उर्वशी ने अपनी कार्यकारी टीम के लिए आयोजित किया था। कार्यस्थल में प्रामाणिकता पर एक वार्ता पेश की। वह अपने स्टाफ के सामने खड़ी थी और उनके पास सानवी भी खड़ी थी। उनके हाथ जानबूझकर 2 बार छू गए, अदम्य अंदाज में। उर्वशी ने साहस, संबंध और चुनाव के बारे में बात की। सानवी उसे देख रही थी, दमकती, असली।
कमरे ने शांत प्रशंसा के साथ प्रतिक्रिया दी। उनके बंधन की हर बात में उद्देश्य की गूंज थी। इसके बाद वे दोस्तों से एक कोने के कैफे में साधारण लंच के लिए मिली। हंसी असली सहजता में मिल गई। उनके बीच कोई रहस्य नहीं रहा। उन्होंने पेस्ट्री साझा की, एक दूसरे के लिए कॉफी बनाई और अपने बंधन के बारे में नर्म ईमानदारी से बात की जो घर जैसा महसूस हुआ। एक वेट्रेस आई और फुसफुसाई, आप दोनों साथ में प्यारे लग रहे हैं, और दोनों ने शर्म न मानते हुए खुलकर लालिमा लिए। दोपहर उन्हें फिर से उर्वशी के अध्ययन में ले गई, जहां वे कंपनी की रणनीति और जीवन की रणनीति दोनों की योजना बना रही थी। उन्होंने अपने वचन एक साथ तैयार किए, छोटे, दिल से, असंरचित। मैं वचन देती हूं कि मैं हमेशा तुम्हें सबसे ऊपर चुनूंगी, सानवी ने लिखा। मैं साहस के साथ हमारे प्यार की रक्षा करने का वचन देती हूं, उर्वशी ने जोड़ा। उन्होंने रुककर एक दूसरे के शब्द पढ़े, धीरे धीरे, स्थिर आंसुओं के साथ रोई। शाम आई और इसके साथ एक निजी अभ्यास भी। वे लैटर्न की रोशनी और शहर की चुप्पी में सेंट्रल पार्क से गुजरते हुए फुसफुसाए वचन बोले। उनकी आवाजें बिना रोकटोक के कांप रही थी, ऐसे वादे जो केवल दिल ही महसूस कर सकते थे। उन्होंने पहले से कहीं अधिक गहराई से गले लगाया। उस रात बिस्तर में वे उलझी हुई पड़ी थी। बाहर की दुनिया व्यस्त थी, उनका भविष्य धीरे धीरे खुल रहा था। उर्वशी ने सानवी के चेहरे को छुआ। मैं कभी भी अपनी सच्ची पहचान में इतनी नहीं रही जितना तुम्हारे साथ, उसने फुसफुसाया। सानवी ने अपने होंठ उर्वशी के हाथ की हथेली पर रखे। और मैं कभी इतनी जीवंत नहीं रही, उन्होंने साथ में अपनी आंखें बंद की, जानते हुए कि वे तैयार हैं। कल के जश्न के लिए तैयार, एक ऐसे जीवन के लिए तैयार जो प्यार, साहस और हर दिन एक दूसरे को चुनने से परिभाषित होगा। परफेक्ट, उर्वशी ने सांस ली। दोपहर में उन्होंने लीडरशिप वर्कशॉप में भाग लिया, जिसे उर्वशी ने अपनी कार्यकारी टीम के लिए आयोजित किया था। उनकी शादी का दिन एक सच हुए वादे की तरह सुबह हुआ। उर्वशी और सानवी सेंट्रल पार्क की खिड़कियों से छनती हल्की धूप के नीचे उलझी हुई जागी, दिलों की धड़कन धीरे धीरे तालमेल में, जैसे कि दुनिया खुद सांस रोके रखी हो। उनकी शादी का दिन भव्य नहीं था। कोई भव्य बॉलरूम या समाज के फोटोग्राफर नहीं थे। सिर्फ एक अंतरंग समारोह था, सफेद फूलों के मेहराब के नीचे, शांत घास के मैदान में, केवल उनके सबसे करीबी प्रियजनों के साथ। उनके वचन हवा में फुसफुसाए गए। उन्होंने कोमल, अर्थपूर्ण कपड़े पहने। सानवी ने एक बहती हुई आइवरी लेस ड्रेस पहनी, जो उसके चारों ओर वादे की तरह गिर रही थी। उर्वशी ने क्रीम सिल्क पहनी, जो ऊपर के फूलों की पंखुड़ियों की तरह प्रतीत हो रही थी। उनकी अंगूठियां सुबह की रोशनी में चमक रही थी, और वे एक दूसरे को अंतिम स्पर्श में मदद कर रही थी। सानवी ने उर्वशी के कान के पीछे बाल सजाए। उर्वशी ने सानवी के जंगली फूलों के गुलदस्ते को ठीक किया। जब वे पार्क में कदम रखी, मेहमान इकट्ठा हुए। परिवार और दोस्त, जिनकी मौजूदगी ने उनके सफर में गर्माहट बुनी थी। उर्वशी की मां एक तरफ खड़ी थी, आंखों में आंसू चमक रहे थे। सानवी की सबसे प्रिय रूममेट और 2 करीबी सहकर्मी सिर झुकाकर सम्मानित खुशी दिखा रहे थे। बाहर शहर धीरे धीरे गूंज रहा था। गगनचुंबी इमारतें हरे कैनोपी के बीच इस प्रेम के कार्य को आशीर्वाद दे रही थी। वे मेहराब के नीचे खड़ी हुईं, मुलायम घास नीचे, दिल की धड़कन तेज। उर्वशी की आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने शुरुआत की। सानवी, तुम मेरे जीवन में सबसे अप्रत्याशित तरीके से आई। एक पल में अराजकता, संयोग, गलतियों के बीच जो खूबसूरत बन गई। तुमने मुझे याद दिलाया कि नाजुक होना शक्ति है,
कि प्यार जोखिम के लायक है। सानवी ने पीछे देखा, आंखें चमक रही थी और उर्वशी का हाथ थाम लिया। सानवी, जब से मैंने वह अंगूठी पहनाई, मुझे पता था कि यहाँ कुछ नियत है। तुमने मुझे सिखाया कि दिखाई देना कमजोरी नहीं, बल्कि सत्य है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ सत्य चुनती हूँ। वे आंसुओं के बीच मुस्कुराईं और सरल वचन साझा किए, जिन्हें अनगिनत साझा रातों और निर्भीक बातचीत से तैयार किया गया था। मैं तुम्हें चुनती हूँ, उर्वशी ने कहा, हमेशा और हमेशा। मैं तुम्हें चुनती हूँ, सानवी ने दोहराया। हर दिन, हर चुनौती, हर सूर्योदय। उन्होंने अपने वादों को एक चुंबन से सील किया, नरम, निश्चित, और उनके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां बर्फ की तरह गिर रही थी। इसके बाद वे पंखुड़ियों से बिछी हुई गलियारे से चलते हुए तालियों, हंसी और दिल से बधाइयों की गले लगाने में पहुंचे। कोई भाषण नहीं थे, कोई औपचारिक टोस्ट नहीं थे, बस शैंपेन के गिलासों की हल्की खनक और समर्थन के गर्म भाव। मेहमान आपस में घुल मिल रहे थे। सानवी और उर्वशी एक साथ, चमकती और निडर, घूम रही थी। दोपहर का समय उन्होंने पार्क में हाथ डाले घूमते हुए बिताया, मुस्कानें बांटते हुए जो बहुत कुछ कह रही थी। घास पर पहला नृत्य साझा करने के लिए रुकते हुए, पेड़ों के नीचे हंसी और हल्की आंसुओं के साथ। उन्होंने स्थानीय बेकरी से साझा किया गया छोटा केक खाया, एक दूसरे को हंसते हुए खिलाते हुए। जब रात हुई, वे चुपचाप पैक करके पेंट हाउस लौट आए, जहां उनका असली जीवन था, घोषणाओं और कैमरों से दूर, घर की नरम रोशनी में। घर पर उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और वाइन खोली। हर कोई दूसरे को वर्षों के अनुभव की सहजता से छू रहा था, दिन बिताने की नहीं। उन्होंने देर रात तक शादी, साथ काम करने के तरीके, प्यार, सम्मान और साझा महत्वाकांक्षा पर आधारित नींव बनाने की बातें की। अंत में वे शीट्स के बीच घुसे, साथी, प्रेमी और समकक्ष के रूप में। उंगलियां आपस में मिली, फुसफुसाहटें नरम, दिल निश्चित। सोने से पहले उर्वशी ने सानवी के माथे पर अपने होंठ रखे। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए कि वास्तव में क्या मायने रखता है। सानवी ने उसे अपनी बाहों में लपेटा। धन्यवाद प्यार चुनने के लिए। उनकी शादी के दिन के शांत परिणाम में वे सो गईं। दो आत्माएं वादों में लिपटी हुई जो नाजुक और अटूट दोनों थी। कल बैठकों और मील के पत्थर लाएगा, लेकिन आज रात वे केवल हमेशा के वादे में जी रही थी। दो महिलाएं जिन्होंने अराजकता में एक दूसरे को पाया, दृश्यता के लिए लड़ाई की और अब निडर होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। एक ऐसा जीवन बनाने के लिए तैयार जहां प्यार और शक्ति, संवेदनशीलता और महत्वाकांक्षा खूबसूरती से साहसपूर्वक साथ साथ सहअस्तित्व कर सके। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई और आप चैनल का विशेष रूप से समर्थन करना चाहते हैं, तो नीचे धन्यवाद बटन पर क्लिक करें। यह वही बटन है जिसमें दिल और डॉलर का निशान है। कमेंट्स के साथ आप चैनल को सीधे योगदान दे सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए शानदार वीडियो बनाना जारी रख सकता हूं।